क्योंकि आपका उत्तर परमेश्वर के राज्य में है। किसी मनुष्य के पास नहीं गया, कहां गया? परमेश्वर के राज्य में। मगर परमेश्वर का राज्य कैसे काम करता है? जब एक मनुष्य बीज को छितराने लग जाता है। और बीज क्या है? बीज परमेश्वर का लिखित वचन है। हालेलुया। क्योंकि याद रखो, ठीक है, आप एक मनुष्य के पास जा सकते, अगर आपको वो सिखा रहा है वचन में तो अलग बात है, वरना मनुष्य की सिंपैथी या संतावना से किसी का आज तक कुछ भला नहीं हुआ। अगर सिंपैथी से कुछ हो सकता तो बहुत बढ़िया था। लोग क्या करते हैं? सबसे पहले कंधा ढूंढते हैं। हाय, किसी ने सानू नहीं पूछिया, अस्सी तो कोई पूछता ही नहीं है, पूछ के क्या हो जाना है? कुछ नहीं होना। मगर संतावना ढूंढना बंद करो, वचन को ढूंढना शुरू करो और देखो आपके जीवन में क्या होगा। शट योर सेल्फ फ्रॉम एवरी अदर वॉइस। इसीलिए यीशु ने कहा अपने कमरे में जा, दरवाजा बंद कर। वो दरवाजा बंद कर, शारीरिक दरवाजा तो है, मगर ये कान के दरवाजे बाकी चीजों से भी बंद कर, बाकी आवाजों से बंद कर। और पिता जो कहता है अपने वचन में, उसके लिए अपने कान खोल दे। अपनी कोठरी में जा, बंद कर। आमीन। सो क्या किया उसने दिन में? क्या किया? अब सोचो, मैं चाहता हूं इस जगह आप, परमेश्वर ने कहा मनुष्य है यहां पे कोई? अगर है तो हाथ दिखाओ। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, देख के लग ही रहा था मुझे। मनुष्य हो तो ये तो आपके लिए भी है। मतलब ऑब्वियसली हम नई सृष्टि हैं, मगर जब तक मनुष्य शरीर में, मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हो ना? कई लोग कह रहे हो हाँ। सो आपने क्या किया? परमेश्वर, आपका उत्तर कहां है? बोलो, परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के राज्य में परफेक्ट आंसर है। कुछ भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर के राज्य में जिसका उत्तर ना हो। अगर समस्या है तो समाधान पहले से परमेश्वर के राज्य में है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य से ही तो सब चीजें उत्पन्न हुई हैं। अगर मेरे पास एक मारुति की गाड़ी है और मारुति की गाड़ी में मेरे इंजन का एक पुर्जा काम नहीं कर रहा, तो मैं कहां जाऊं? टाटा पे जाऊं या मारुति पे जाऊं? मारुति पे जाऊं। मैं मारुति में जाऊंगा। जिसने गाड़ी बनाई है वो नया पुर्जा भी लगा सकता है। जिसने ये शरीर बनाया है वो नया पुर्जा भी लगा सकता है। जिसने नसें बनाई हैं वो एक नई नस भी लगा सकता है। जिसने किडनी बनाई है वो नई किडनी भी लगा सकता है। क्योंकि हर एक वस्तु जो अनदेखे जगत से आई, जो हम देखते हैं आज, वो अनदेखे जगत से आई। परमेश्वर के राज्य पर, by Jesus said, the kingdom of God does not come by outward observation. Can you put that scripture? The kingdom of God does not come by outward observation. यानी परमेश्वर का राज्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, अदृश्य है। परमेश्वर का राज्य कैसा है? अदृश्य है। और अभी हमने पढ़ा कि जो चीजें दिखाई देती हैं वो किस चीज से बनी गई हैं? जो दिखाई नहीं देती, वो परमेश्वर के राज्य से बना है सब कुछ, जो अदृश्य है। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा भैया, कब आएगा, दिखा दे हमें, तो उसने कहा, उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, वेट करते रह जाओगे। कब आता है? जब एक मनुष्य बीज को छितराता है। परमेश्वर का राज्य कब प्रकट होता है? जब एक मनुष्य बीज को छितराने लग जाता है। परमेश्वर के वचन के बीज को जब छितराता है तो परमेश्वर का राज्य प्रकट होने लग जाता है। अब वापस जाओ उसमें, मार्क चैप्टर 4। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? नहीं भी आ रहा तो ऐसे ही बोल दो मेरा मन रखने के लिए। ओके। और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। लोग आपसे पूछेंगे आपकी बढ़ोतरी का राज क्या है? बोलो भैया हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। और सही बात है, हम नहीं जानते। वो बीज तो बढ़ रहा है, ऐसे बढ़े कि हम ना जाने, मगर एक चीज जाने कि हम तो बीज बोए। हालेलुया। अगर हम बीज बोए
तो कोई और है जो उसको बढ़ाता जाएगा। आमीन। और वो मनुष्य ना जाने, आपको पता भी नहीं चलेगा, सोते सोते बढ़ते जाओगे। हालेलुया। क्योंकि जब वो किसान सो रहा है तो जमीन के नीचे जो बीज दिखाई नहीं देता वो बढ़ रहा है। और फिर एक ऐसा समय आता है जब वो बीज जो पृथ्वी में था वो उससे फूट के बाहर आ जाता है और फिर सबको दिखाई देता है। फिर सबको दिखाई देता है। अरे भाई साहब, आपके साथ कैसा हुआ है ये? बोला क्योंकि जब आप नहीं देख रहे थे तो मैं बीज बो रहा था। आगे, the earth yields crop by itself. Can you put it in the Greek? The word is automatos. That वहां से हमें शब्द मिला ऑटोमेटिकली, जो हिंदी में है ना, पृथ्वी आपसे फल लाती है। क्या करती है पृथ्वी? आपसे फल लाती है। आपको ना तो चिल्लाने की जरूरत है, ना आपको कुछ करने की जरूरत है। आप अपना काम करो बोने का, पृथ्वी अपने आप फल लेकर आती है। Amen? Did you find that word? पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर। अब सुनो, एक प्रोसेस है। क्या है? जब आप यहां आते हो और चंगाई सभा होती है, हम लोग हाथ रखते हैं, तो आप मेरे लगाए गए फल को खा रहे हो। अच्छा है, खा लो, बहुत है, कमी नहीं है। मगर मेरे लगाए हुए फल कब तक खाओगे? अब जब वचन ध्यान से सुनते हो तो खुद के फल उगाने लग जाते हो। सो केवल चंगाई वरदान से मत लो। डोंट जस्ट गेट हीलिंग बाय अ गिफ्ट। अब आपको हम सिखा रहे हैं। एक कहावत है, अगर कोई भूखा है, आपने उसे मछली दे दी अपनी, तो वो उस दिन के लिए आपने उसकी भूख मिटा दी। मगर अगर आपने उसे मछली पकड़ना सिखा दिया तो अब जिंदगी भर भूखा नहीं रहेगा। इस कलीसिया में हम आपको केवल मछली नहीं दे रहे, मछली पकड़ना सिखा रहे हैं जिंदगी भर के लिए। स्वयं। Amen? Got it? No? Okay. All right. पृथ्वी आपसे आप फल लाती है, पहले अंकुर तब बाद। अब लोग क्यों नहीं चाहते ये? क्योंकि इसमें ना प्रोसेस है। लोगों को प्रोसेस नहीं चाहिए। कहते कौन रोज ये करेगा? आप ये कर दो बस। कौन वचन ले, कौन अपने दिल में करे? मगर कब तक ऐसे करोगे? जिंदगी भर नहीं जी सकते किसी और के गिफ्ट में, किसी और के फेथ में। स्वयं बढ़ना पड़ेगा। वचन कहता है वो बोने वाले को बीज देता है। यस, वहां पे वो फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में पॉल कह रहा है, मगर अगर बोने वाले हो ना तो वचन बीज आ रहा है आपके पास। हर बार जब प्रचार होता है, हर बार जब उसके वचन की शिक्षा होती है, तो बीज बोने वाले को परमेश्वर बीज देता है। सो जब हम वचन भी पढ़ें, व्हेन वी आर रीडिंग द बाइबल, हम जब बाइबल पढ़ें, हम लोग एक धार्मिक ईसाई रीति रिवाज की तरह नहीं बढ़ रहे, हम बीज ढूंढ रहे हैं। Those who find them, जिनको वो बीज मिल जाते हैं, वो उनके भला चंगा रहने का और शरीर की पूरी बढ़ोतरी का कारण होते हैं। You have to find your seed. मुझे एक बीज मिला, इफिसियों 1 थी, काफी था एक बीज। उसको मैं बोता रहा, आज कटनी कर रहा हूं। आमीन। 2 कुरिन्थियों 5:7 लगाइए। अच्छा आंटी की नहीं, पहले वापस जाइए। ओके। ऑटोमेटोस, एक्टिंग ऑफ वंस ओन विल। ये जो शब्द है वहां पे, ऑन इट्स ओन, ऑटोमेटोस, इससे शब्द आया ऑटोमेटिक। यानी एक बार जब आपने उस सिद्धांत कार्य पे कर दिया तो अब अपने आप बढ़ोतरी आएगी। आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। आपने अपना काम किया जो आपको करना है। आपका काम क्या था? बीज बोना, बढ़ाना आपका काम नहीं। आखिरी में फिर आपका काम है कटनी करो उसे, बढ़िया ट्रक लेके जाओ। When you sow the seeds, इसीलिए वचन कहता है जो रोते हुए बीज बोता है वो हर्ष से डांस करते हुए कटनी करेगा। जब कोई बीमार है ना अपनी बीमारी में और कमरा बंद करके वो कह रहा है प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, प्रभु यीशु, वो बीज बो रहा है। उस समय कोई नहीं देख रहा, दुख में बीज बो रहा है।
मगर जब उसकी कटनी होती है, ओ हालेलुया, फिर पूरी दुनिया के सामने वो हर्ष के साथ उसकी कटनी कर रहा है। और जब वचन को बोने से और कटनी करने से उसने सीख लिया, अब जिंदगी भर सेटल्ड है उसकी। उसको पता है अब क्या करना है। उसको पता है मेरा उत्तर परमेश्वर के वचन में है। उसको पता है परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है। He knows it. He knows it. तो अब गिड़गिड़ाना नहीं है। पड़ोसी को बोलो गिड़गिड़ाना नहीं है, वचन के खोजी बन जाना है, वचन की घोषणा करने वाले लोग बन जाना है, दिन और रात। दूसरा कुरिन्थियों 5:7, हम HERV वर्जन में इसको देखेंगे। ओके, क्योंकि हम विश्वास के सहारे जीते हैं। किसके सहारे जीते हैं? विश्वास के सहारे जीना यानी अनदेखी वस्तुओं के द्वारा जीना। आज दुनिया के लोग और विश्वास के लोगों में यह अंतर है कि दुनिया के लोग आंखों देखी हुई चीजों के हिसाब से जीते हैं, विश्वास के लोग अनदेखी चीजों के हिसाब से जीते हैं। Amen? We walk by faith, not by sight. आंखों देखी के सहारे नहीं। कैसे जीते हैं हम लोग? विश्वास के सहारे। और विश्वास क्या है? इब्रानी 11:6 लगाइए। I'm sorry, 11:1। विश्वास क्या है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? निश्चय है, अश्योरेंस। अब मैं आपको, ठीक है, कैपेसिटी है अभी? एक बार सारे लोग खड़े हो जाओ, हालेलुया। क्योंकि मैं अब आपको इतना इंपॉर्टेंट सिखाने जा रहा हूं, इसको मिस मत करना। अपने हाथ उठाओ, बोलो प्रभु जी मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं घोषणा करता हूं कि मैं सुनने वाला हूं। आज के परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में बोया जाता है और मैं शैतान को उसे चुराने नहीं दूंगा, यीशु के नाम में, आमेन। आप बैठ सकते हैं। शैतान तुरंत आता है वचन को चुराने के लिए। कैसे आता है? तुरंत। क्योंकि उसको पता है ये अगर बीज चला गया इस आदमी के अंदर तो क्या होगा। ये गया मेरे चंगुल से बाहर, अब नहीं जाएगा 10 लोगों के पास उधार मांगने, अब नहीं इसको सैड स्टोरी बतानी पड़ेगी, अब नहीं रोना पड़ेगा लोगों के आगे। परमेश्वर महिमा का मुकुट लगाएगा आपके ऊपर जब वचन को आप घोषणा करने लग जाओगे। वरना हर बार आपको किसी के आगे आपको जिल्लत होना पड़ेगा। भाई प्लीज 20,000 दे दे, 5,000 दे दे। कब तक ऐसे जियोगे? नो। आमेन। सो अब मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत जरूरी है। आमेन। अगर चैन से सोना चाहते हो तो जाग जाओ। ओके, ऑलराइट। सो फेथ इज जो बात तो बहुत सही बोली बंदे ने। जो जागते हैं ना कलीसिया में वचन के लिए, वो चैन से सोते हैं घर में, और जो कलीसिया में सोते हैं वो रात को जागते हैं। नींद नहीं आ रही है क्योंकि सोने का समय गलत है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर के पिता के घर में आनंद है। जब जानोगे पिता को तो मजा आ जाएगा। आमेन। God is not as religious as people think he is. In fact, he is not religious at all. Anyway, all right. So, विश्वास आशा की भी वस्तुओं का क्या है? निश्चय, अश्योरेंस है। किन चीजों का अश्योरेंस है? थिंग्स। आशा की भी वस्तुएं, आशा की भी वस्तुएं, वस्तु, थिंग्स। सो अगर किसी डेफिनेट चीज की आशा नहीं तो विश्वास भी नहीं। वस्तु है ना। आप नहीं जाते ना,
आप अपने बच्चे को लेके जाते हो, पापा टॉय चाहिए, पापा हमें एक वस्तु दिला दो, क्या चाहिए? जो वस्तु आपको चाहिए। नहीं, आपका बच्चा कहता है पापा मुझे ये वाला टॉय चाहिए, बोलते ना ये वाला टॉय। जैसे कई लोग जाते हैं, आप उनके साथ, अगर मैं तो परेशान हूं कुछ लोगों के साथ, जब जाओ उनके साथ खाने, क्या खाओगे आप? कुछ भी, कुछ भी। उस समय नहीं मांगेंगे, फिर मेरा भी खा जाएंगे जो मैंने मंगाया। ये मैं पास्टर मोनिका के लिए नहीं कह रहा हूं। ओके, थिंग्स डेफिनेट, प्रार्थना डेफिनेट होनी चाहिए। विश्वास, आशा की भी वस्तुएं, किन वस्तुओं की आप आशा करो? इसीलिए ध्यान से सुनना, शैतान आपकी आशा चुराना चाहता है। आज दुनिया में क्या है, जब इतनी सारी न्यूज देखोगे ना, कई लोग आप देखोगे जो बहुत ज्यादा न्यूज देखते हैं, वो कहते हैं अरे इस देश को तो अब कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, क्यों? क्योंकि इतनी न्यूज देख ली कि शैतान ने आशा ही चुरा दी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के समय में रोम का जो साम्राज्य है वो इज़राइल के ऊपर शासन करता था, और सीजर एक बहुत पावरफुल राजा था, और आज वो सीजर सैलड है। सीजर आज सैलड के नाम से मशहूर है, और प्रभु यीशु मसीह के करोड़ों करोड़ों मानने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। तो जब आप गलत न्यूज सुनोगे, बार बार गलत चीजें देखोगे, तो वो आपके जीवन से क्या हटा लेगा? इसीलिए बीमारी की जब न्यूज आती है, सबसे पहले आशा चली जाती है। लोग कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा केस खराब हो चुका है, अब इसका कोई उत्तर नहीं, तो आशा चुरा ली। तो आशा चुरा ली तो विश्वास अब कार्य नहीं कर सकता। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो आशा जब चुरा ली तो अब कोई एश्योरेंस नहीं, अब कोई थिंग्स होप्ड फॉर, जिन वस्तुओं की आप क्या करते हो? आशा करते हो। सो उन चीज का क्या है? विश्वास, निश्चय। अश्योर, निश्चय मतलब आपको, आप निश्चित हो गए। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, आप किसी चीज के लिए विश्वास कर रहे हो, आप पहले निश्चित नहीं हो गए उस चीज के लिए, इसीलिए वचन में मनन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी बीमारी में है तो उसको पहले बताया तो कहेगा अच्छा ठीक है, वो पहले बोले अच्छा चलो मान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, प्रभु यीशु मसीह कोड़े तो अभी निश्चय है उनको? नहीं है, निश्चय नहीं है, विश्वास कार्य नहीं कर रहा। अभी मैंने क्या बोला था, ये मंत्र नहीं है, जादू नहीं, अभी निश्चय नहीं। मगर विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो वो क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर वचन के सुनने से क्या आता है? विश्वास। तो जितना ज्यादा बोल रहे हैं उतना ज्यादा सुन रहे हैं, जितना ज्यादा सुन रहे हैं उतना ज्यादा विश्वास उनके हृदय में आ रहा है। और जब विश्वास आता है तो एक एश्योरेंस आ जाती है। अब जब ये एश्योरेंस पहले आती है, डॉक्टर की रिपोर्ट बाद में चेंज होती है। जब ये एश्योरेंस आ गया तो उनको पता है मुझे मेरा उत्तर मिल चुका है। ये निश्चय जो है, ये निश्चय आप किसी को दिखा नहीं सकते। वो कहेगा कैसे आया, कहना मुझे पता नहीं, मगर मुझे निश्चय मिल चुका, निश्चित ये हो चुका है, इट्स डन, ये हो चुका है, ये निश्चय मुझे आ चुका है। ठीक है, तो जो आप चीजें आशा रखते हो उसका क्या है? निश्चय है। और अनदेखी वस्तुएं का, अनसीन थिंग्स, क्या क्या है? एविडेंस है, प्रमाण है। इसका मतलब वेट करो एक मिनट। यानी जो चीज दिखाई देती है पहले वो अनदेखी है। फिर से बोलूंगा, जो चीज बाद में दिखाई देती है पहले वो अनदेखी है। जो आपका घर था, जब उसमें सीमेंट और ये सब चीजें, जब सब्सटेंस नहीं मिला उसको, जब सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? पदार्थ। हालेलुया। जब तक आपने एक आर्किटेक्ट के पास गए, उसने 3D मॉडल बनाया बहुत बढ़िया,
उसमें आपका घर पूरा दिखाई दे रहा है। बाद में आपको लगा बहुत बढ़िया, मुझे डिजाइन बहुत, अब ये घर बन गया, अब आप देख रहे हो, मगर जब ये नहीं बना था तो ये घर अनदेखे जगत में ऐसा ही दिखता था। इसीलिए आर्किटेक्ट ने क्या किया, उसने अपनी इमेजिनेशन से उसको अनदेखी वस्तुएं जो हैं, जो आप देखते हो, पहले वो अनदेखी थी। ओ, आप नहीं समझ पा रहे हो इसे। नहीं समझ रहे हो आप, मगर मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक समझोगे नहीं, तब तक घर जाओगे नहीं। वचन में हमने, ठीक है, दूसरा पतरस 1:3 लगाइए, 1:4 लगाइए। आज मैं आपको वचन से कुछ सिखाता हूं, मजा आएगा आपको, मगर केवल मजा नहीं लेना, अप्लाई भी करना अपने जीवन में। ओके, ओके, जिनके द्वारा उसने हमें बहुत ही बड़ी, ओके, नहीं, एक मिनट, 3 लगाइए। हाँ, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसकी पहचान के द्वारा, इंग्लिश बाइबल सेज बेटर, ही हैज गिवन इट टू अस। हैज गिवन यानी दे दिया है। क्या किया? जो आपको भक्ति के जीवन के लिए और आपको यहां के जीने के लिए चाहिए, परमेश्वर ने पहले ही क्या किया। तो जो कार आप 10 साल बाद खरीदोगे, परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे दे दी। तो अगर परमेश्वर ने वो दे दी, जो कार अभी दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब वो कार पहले से अनदेखे जगह में खड़ी है। नहीं समझे आप? जो बिजनेस आप आगे शुरू करोगे, वो बिजनेस पहले ही आत्मिक जहां में खड़ा है आपके लिए, क्योंकि उसका वचन कह रहा है ऑल थिंग्स, सारी, क्या लिखा है? थिंग्स। क्या लिखा है? ये मत कहना यहां तो परमेश्वर करुणा, भलाई, सच्चाई की बात कर रहा है। नहीं, बुद्धि चाहिए। थिंग्स, थिंग्स, वस्तुएं, थिंग्स नॉट सीन, यानी वस्तुएं हैं जो दिखाई नहीं देती। सुन रहे हैं आप? वस्तुएं दिखाई। अब परमेश्वर का वचन कह रहा है जो कुछ तुम्हें जीवन और भक्ति से चाहिए, मैंने तो पहले ही दे दिया। यानी जो अदृश्य दुनिया है, वहां पे सब कुछ पहले ही परमेश्वर ने प्रबंध करके रख दिया है आपके लिए। तेरा है, जो कुछ आपको चाहिए होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो प्रभु ने कहा अरे इसे तो भूख भी लगेगी, तो चलो मैं फल बनाता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, जो पेट्रोल हम निकाल रहे हैं इतने हजारों साल से, कब डाला था पेट्रोल परमेश्वर ने पृथ्वी के अंदर? हाँ, जब पृथ्वी बनाई थी। जो पानी है आज जो आप पी रहे हो, कब से है? तब से है, आदम के समय से। खत्म नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर को पहले ही पता था पृथ्वी में सप्लाई पहले होती है। मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने प्रबंध कर दिया था पहले से। वचन कह रहा है वट एवर यू विल नीड इन योर लाइफ एंड गॉडलीनेस, आपको अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर ने पहले से आपको दे दिया है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। अब सवाल यह आता है, अगर परमेश्वर ने पहले ही मुझे दे दिया तो कहां है प्रभु? तो प्रभु कहता है देख ले, देख सकता है? अगर देख सकता है तो तेरा है। इब्राहिम, मैंने तुझे जातियों का पिता बनाया, कहां है प्रभु? आत्मिक जहां में है। अगर तू देख सकता है तो तू बन सकता है। आर यू गेटिंग इट? एज फार एज योर आइज। अब्राहम इस्राएलियों को बोला मैंने तुम्हें कनान का देश, यहां पे वही कह रहा है जो कुछ तुम्हें भक्ति से चाहिए, जो कुछ तुम्हें जीवन में चाहिए, मैंने तुम्हें पहले से ही। अदृश्य दुनिया में है। कैसे? मैंने आपको बताया था लास्ट, वेव्स में, तरंगों में बह रहा है। आपकी कार जो आपको चाहिए तरंगों में है।
फिर जब मैटर बन जाती है, जब पदार्थ बन जाती है, जब आप विश्वास के नियम को काम करते हो। कई लोग कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा उन्हें कि ये क्या सिखा रहा है। यही तो बात है। एक बार परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई और मुझे मजा आ गया। जब प्रभु सिखाता है ना, मजा आता है। प्रभु ने मेरे को कहा, यू कैनॉट इमेजिन एनीथिंग दैट डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द इनविजिबल रेल्म। तू कुछ भी उस चीज की कल्पना नहीं कर सकता जो पहले से अदृश्य दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करता। एक आर्किटेक्ट एक घर कैसे देख लेता है जो अभी है ही नहीं? क्योंकि वो घर एग्जिस्ट करता है। कई लोग कह रहे हैं, ये वीजा की प्रार्थना कब? समझ रहे हैं आप? इसका मतलब परमेश्वर को मनाना, अगर उसने, एक बात बताओ, अगर प्रभु ने सब दे दिया तो क्यों मना रहे हो? जब प्रतिज्ञा दे दी तो इसका मतलब अब हमें मांगना नहीं, अब हमें ग्रहण करना सीखना है। अब मैं आज आपसे एक चीज पूछता हूं मैं, क्या परमेश्वर ने उद्धार के लिए प्रबंध कर दिया है, हां या ना? फिर से पूछता हूं, क्या परमेश्वर ने उद्धार के लिए प्रबंध कर दिया है? हां? क्या अब आपको उपवास करने की जरूरत है कि परमेश्वर उद्धार के लिए प्रबंध करे? अब आपने किसी को सुसमाचार सुनाया हो, कह रहा है नहीं भाई, मैं 40 दिन के उपवास में जाऊंगा और तब मैं प्रभु को बोलूंगा, प्रभु मुझे बचा, तो आप उस व्यक्ति को क्या बोलोगे? नहीं, मूर्ख नहीं। अरे सुसमाचार सुना, हर समय मूर्ख बोलोगे सबको? तो हे पार्थ, तुम मूर्ख हो। ओके, समझ रहे हैं ना आप? नहीं समझ रहे हो? ओके। हालेलुया। मुझे तो मजा आ रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अब आपके हमारे जो थोड़ा सा दिमाग है ना, वो परमेश्वर की साइंस को नहीं समझ सकता। वो कहता है ये कैसे, प्रभु ने कैसे दे दी मुझे 10 साल के बाद मुझे जो चाहिए? बिकॉज गॉड इज आउटसाइड ऑफ टाइम। हम समय के अंदर अधीन है। परमेश्वर समय उसने तो बनाया, वो समय के अंदर कैसे होता है? उन्हें समय बनाया है। एक कुम्हार जिसने मटका बनाया, मटके के अंदर थोड़ा जा सकता है, वो बाहर है मटके के, उसने मटका बनाया। परमेश्वर ने समय बनाया और समय से बाहर है। तो जो आपको लग रहा है 10 साल बाद, परमेश्वर बाहर है उससे। तो प्रभु अल्फा और ओमेगा है। क्या है परमेश्वर? तो उसको पता है जिस दिन से ये पैदा हुआ तब से जो इसे डायपर चाहिए और तब से आखिरी दिन तक जो इसे कॉफिन चाहिए, वो सब कुछ मैंने इसके लिए रख दिया है। ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगा कैसे? भैया कॉफिन की बात मत करो। मतलब प्रबंध पूरा करा है परमेश्वर ने। आमेन। जैसे मैंने आपको बताया था, आप घर आए, मम्मी ने कहा बेटा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मैंने बना के रख दिया है, अब आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं, प्रबंध कर दिया गया है। अब आप ये लगाओ, कोई व्यक्ति यहाँ पे और किसी वॉलंटियर के पास जाए, बोले भैया हमने 3 दिन से नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। ठीक है भैया आप जाओ, वहाँ पे खाना रहे, सब लोग खा रहे। नहीं भैया हमने खाया नहीं, 3 दिन से बहुत भूखे हैं। तो क्या करोगे आप ऐसे व्यक्ति का? हर बार मूर्ख नहीं बोलते। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जब अगर प्रबंध रख दिया है तो गिड़गिड़ाना किस बात का है? जब परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा दी कि मैंने तुझे जातियों का पिता बना दिया, तो क्या इब्राहिम को अब गिड़गिड़ाने की जरूरत है कि जातियों का पिता बना मुझे?
अब उसे क्या करना है? जो परमेश्वर ने कर दिया उस पर विश्वास करना है और उसमें चलना है। जिस दिन ये बात आपको समझ आ गई कि आपको जो भी चाहिए पहले से परमेश्वर ने आपको दे दिया है, मगर आपको क्यों नहीं मिल रही वो चीज? हाँ, मगर ये भी समझना है आपको कि परमेश्वर को पता है किस समय में आपको चाहिए। ये नहीं कि जो आपको 40 साल में परमेश्वर ने दर्द किया आप कह रहे हो अभी दो, अभी नहीं मिलेगा। हर एक चीज परमेश्वर ने नियुक्त करके रखी हुई है आपके लिए। आप समय है एक चीज का, उसकी मैच्योरिटी का एक समय। मगर आप इस बात को, आपको एक और चीज समझनी है कि अब्राहम तब तक विश्वास न कर सका जब तक उसने देखा नहीं। तो यू हैव टू सी योर आंसर। जब आप उस उत्तर को देखते हो जो पहले से आपके लिए रखा गया है, तो आप उसे पा लेते हो। आमीन।